हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। आई बिलीव कि आप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एआई के निगेटिव साइड के ऊपर। पॉजिटिव वाले आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, आपको मल्टीपल पॉजिटिव यूज केसेस पता होंगे एआई के, राइट है। अब हम इसके जो निगेटिव पार्ट है उसके ऊपर आज थोड़ा सा बात करेंगे, किस तरीके से एआई हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। आई होप कि थोड़ा सा आपको पता होगा कि जॉब्स भी जाती हैं इसकी वजह से, हमारा मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, डीप फेक के इशूज़ भी आते हैं, बायसनेस भी आती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आता है, एथिकल इशूज़ भी आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने डेंजर्स ऑफ एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। जिस तरीके से इसके जितने यूज़ केसेस हैं उतने ही इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। कि आप देखोगे अगर आपका डेटा डिस्क्रिमिनेटेड हुआ तो उसकी वजह से जो मॉडल्स हैं, जो एआई का हमारा यूज़ केस होगा, या हम बोलेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, टूल होगा, वो कितना खतरनाक हो सकता है वो दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे क्रिएटिव फील्ड में किस तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है हमारा आजकल एआई। इसी तरीके से एथिकल्स क्या इशू होते हैं एआई की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक किस तरीके से आसान तरीके से फैलाई जा रही है, और इसके अंदर हम साइबर नए नए अटैक्स जो कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर देख रखा है वो बनाए जा रहे हैं। एंड जॉब रिप्लेसमेंट, हमारी दुखती रंग कि एआई की वजह से कितनी जॉब्स जा रही हैं। आई बिलीव ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू है एआई की वजह से, और इसका वेपनाइजेशन भी किया जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं। लाइक रोबोट्स आ गए हैं, और वो रोबोट्स या हम बोलेंगे ड्रोन जाके वॉर इतना तेजी से कराने लग जाते हैं। जिस तरीके से बोला जाता था कि न्यूक्लियर होने की वजह से वॉर थोड़ा सा कम होते हैं अगर दो कंट्री न्यूक्लियर कंट्री, तो अगर दो कंट्री एआई मॉडर्नाइज अगर है उनके सिस्टम में, तो उनके वार होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें किसी की जान जानी नहीं है। सिस्टम है बना रखा, ड्रोन है, चला दो, क्या होगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सर्विलांस की अगर हम बात करते हैं, प्राइवेसी के ऊपर बात करते हैं, तो वो एआई वहाँ पर किस तरीके से हमारे लिए डेंजर है, एंड इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, और कितना ज़्यादा हम कंपेयर करेंगे कि अगर हम पूरी ज़िंदगी एक कार चला रहे हैं, उससे जो हमारा CO2 एमिशन होता है उसका, अगर हम एक एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं उसमें कितना ज़्यादा होता है। वो सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू आपको सब कुछ बढ़िया से दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आ रहा है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डेटा। तो अगर हम इसकी बात करें डिस्क्रिमिनेशन, तो एक एग्जांपल है, न्यूज़ में आया था कि एक बड़ी सी कंपनी है हमारी, ठीक है, एक बड़ी सी कंपनी है, और उस कंपनी में काम क्या होता था, रिज्यूमे पार्सिंग का। अब देखा यह गया तो जिस डेटा पे उस टूल को पास बनाया गया, लेट्स सपोज ये टूल बनाया गया, एआई टूल, और उसे बनाया गया था किसी डेटा के ऊपर। अब वो डेटा क्या था, हमारा बायस डेटा था, वो डेटा प्रॉपर नहीं था, या उस पर जो लोगों को सेलेक्ट किया गया था शायद उस समय ऐसा चीज़ें हो रही होंगी, राइट। उस पर वो मॉडल ट्रेन कर दिया गया, उसकी वजह से क्या आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे एआई प्रेफर वाइट एंड मेल, ठीक है, वाइट लोगों को, मेल को ज़्यादा प्रेफर करता है इन जॉब्स, ठीक है। अगर रिज्यूमे सिलेक्शन की बात आती, तो अगर आप लड़की हो और अगर आप हल्का सा ब्लैक में आते हो, तो आपके रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस खत्म। या तो मेल को सेलेक्ट करता रहा था, या रिज्यूमे सेलेक्ट कर रहा था वाइट के ऊपर। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। इस तरीके से अगर हमारा मॉडल थोड़ा भी गलत कर रहा है, अगर हम, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है, अगर आप देखेंगे 31 अक्टूबर की है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा मॉडल है जिस पर अगर वाइज्ड डेटा पे ट्रेन है, और ये डेटा वायस है कि नहीं, ये कैसे चेक करना, और इसे चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा डेंजर होता है कि जो भी मॉडल हमने बनाया, जो भी डेटा पे हम अपना यूज़ कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी वाइज्ड हुआ, तो उसके जो आंसर्स आते हैं वो यहाँ पे तो समझ में आ गया था कि मेल का सिलेक्शन नहीं हो रहा, सॉरी फीमेल का सिलेक्शन नहीं हो रहा। बट इसी केस में अगर और कुछ पैरामीटर्स होता तो हमें समझ में भी नहीं आता, और हम इसे यूज़ ही कर रहे होते। तो ये एक एआई का बहुत ही डेंजर साइड होता है कि अगर हमारा डेटा अच्छा नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल अपोजिट काम करने लग सकता है। आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से क्रिएटिव फील्ड, अब एक बहुत ही पुरानी कहावत है, या जो बोला जा रहा था एआई के बारे में कि एआई आएगा, आपने कहा ठीक आएगा। एआई जॉब खाएगा, आपने कहा हाँ खाएगा। एआई जॉब कैसी खाएगा, रिपीटेटिव वाली जॉब्स, ठीक है, जो काम बहुत रिपीटेटिव वाले होते थे, आज जैसे हमारे सेल्समैन के, ये सारे काम बहुत रिपीटेटिव होते हैं, ये खाएगा। बट हुआ क्या, एआई ने आके सबसे पहले जो फील्ड सेफ बताई जाती थी ना, क्रिएटिव फील्ड्स, उन्हीं को रिप्लेस कर दिया। आई बिलीव इसके बारे में आपने सुना होगा कि हमारे पास कितने इमेज जनरेटर मॉडल हैं। बहुत सारे मॉडल्स हमारे ऐसे हैं जो इमेज जनरेट करा सकते हैं। आई बिलीव आप जो सोच सकते हैं उससे अच्छी अच्छी इमेज जनरेट करा सकते हैं। और ऐसे आप बहुत सारे ऐसे टूल्स के बारे में देख सकते हो कि सूरा, आई बिलीव इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये कितनी अच्छी तरीके से वीडियोस क्रिएट कर रहा है। और इसके अलावा भी मल्टीपल ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो आप सोचोगे और वीडियो बन जाएगी। अभी तक क्या होता था, हमारे
पहले क्या हुआ था कि आप रियल मूवीज़ की अगर हम बात करें, आप रियल प्लेस पे जाते थे, वहाँ शूटिंग करते थे, ठीक। फिर हमारे पास क्या आ गया, वीएफएक्स आ गया। अब वीएफएक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस प्रॉम्प्ट डालना होगा और उस तरीके की वीडियो जो आप चाहते हो उस जगह पे आप अपने कैरेक्टर्स बनवा सकते हो, और अपने एनिमेशन वाली मूवी तो बहुत आसान तरीके से आप क्रिएट करा सकते हो। इसीलिए एनिमे इस समय इतना ज़्यादा फेमस होता चला आ रहा है, और एआई का यूज़ करके वो और अलग लेवल पे जाने वाला है, ठीक है। तो अब हमें मूवी के लिए हमें लोकेशन नहीं चाहिए, हम पूरा बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें टूल्स का यूज़ करके बनवा सकते हैं। इसी तरीके से हमें इमेज लिखना है और डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे टूल्स हैं। इमेज के लिए है, अगर हम ऑडियो की बात करते हैं तो वॉइस ओवर करने के लिए भी हमारे पास अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक प्रॉपर जॉब हुआ करती थी मार्केट के अंदर, डोरेमोन या कोई भी आप कार्टून देखो तो उसके अंदर लोग वॉइस ओवर करते थे, ठीक है। बट अब नहीं, डबिंग आर्टिस्ट चाहिए होते थे, ठीक है। वो भी अब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे मॉडल्स आ चुके हैं, उनमें आप चाहो तो किसी की आवाज़ को भी आप ट्रेन करा के उसके जैसी आवाज़ निकलवा सकते हो, राइट। तो ना हमें वॉइस, ठीक है, ऑडियो, हम बात करते हैं वीडियो, हम बात करते हैं इमेज, हर जगह एआई, जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स थी इन सारी फील्ड को एआई ने खत्म, खत्म तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ला दिए हैं। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो आपको दिखाएंगे लाइक द थ्रेट ऑफ एआई इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिव इंडस्ट्री में मीडिया सोर्स लाइसेंसिंग, कि हम ये प्रोडक्शन हाउस मेरा ये है वो, ये सारी चीज़ें और इस तरीके के मॉडल्स वगैरह तो बहुत आसान तरीके से आप एआई जनरेट करा सकता है। एंड आई बिलीव कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें ऐसे फेक मॉडल्स जो जनरल में या रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अपना पूरा यूट्यूब चैनल चला रही हैं, राइट। इसी तरीके से आप देखेंगे एक्टर्स एंड वॉइस ओवर्स, इन सारे लोगों की जॉब जा रही है। अब ये आर्टिकल है, प्रॉपर आर्टिकल, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन सर्विस जो हुआ करती थी, आई एम शोइंग दैट दिस 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 दिस, एंड अब इनकी जॉब जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे डिज़ाइन सर्विसेज, वहाँ पर भी बहुत सारे जैसे हम बात करेंगे थंबनेल क्रिएटर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे में भी बहुत सारे लोगों को हमने काम किया है, क्योंकि शायद उतनी अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक पर्सन उतना काम कर सकता है इन सारे टूल्स का यूज़ करके, इट मीन्स दैट वी हैव टू सॉर्ट, ठीक है। अपनी जो भी टीम होती, हर पर्सन सॉर्ट कर रहा। आपको थंबनेल लिखना, आपको डिस्क्रिप्शन के लिए, आपको एसईओ के लिए लोग चाहिए थे ना, अब वो खत्म कर रहा है। इसी तरीके से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोडिंग सर्विसेज, यहाँ पर भी कोडिंग को भी बोला जाता था एक क्रिएटिव काम है, एक एनालिटिकल थोड़ा सा थिंकिंग चाहिए, नहीं। अब एआई कोड आपसे अच्छा लिख सकता है, आपसे कम टाइम में लिख सकता है। आपकी गलतियों को आप लिखेंगे ज़्यादा गलती होगी, एआई लिखेगा कम गलती होगी। कोड पायलट जैसे, और हम बात करेंगे क्लाउडी जैसे जो बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अगर आप कोड वगैरह लिखना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से एआई क्रिएटिव फील्ड, जो एनालिटिकल फील्ड थे जिसमें हम सोच रहे थे इसमें तो जॉब नहीं जानी, वो सबसे पहले जा रही है। आई बिलीव ये तो हम थोड़ा सा रिप्लेस इसमें रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कोडिंग जॉब से हम भी बिलोंग करते हैं और हमें पता है कि हम भी कितना ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं इस समय प्लेटफॉर्म्स का, चैट जीपीटी या हम बात करेंगे क्लाउडी का, इनका अपने कोडिंग जर्नी में या कोड लिखने के लिए। आई बिलीव दैट इज क्लियर। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, और इसमें हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज इन एआई। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कॉमन एथिकल चैलेंजेस इन एआई, और ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़ से आर्टिकल से दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि पुरानी आउटडेटेड चीज़ें हैं। बिल्कुल भाई, रियल है, सब कुछ बढ़िया है, आपको खुद देखना है, सारी चीज़ समझती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनक्लूसिव एविडेंस या टाइप ऑफ कॉन्सर्न्स हमारे हैं कि लाइक अनजस्टिफाइड एक्शंस अगर हमने किया है, बायस्ड डेटा है, डिस्क्रिमिनेशन एआई हमारे साथ कर सकता है, ऑटोनॉमी कर सकता है, ग्रुप प्राइवेसी कर सकता है, आपकी प्राइवेसी वगैरह नहीं रहेगी। क्योंकि इस समय हमने देखा है कि अगर आप रोड पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पर एआई पावर्ड हमारे कैमराज लगे रहते, सेंसर्स लगे रहते, जो कि हमारा बोलते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए हम लगा रहे हैं, बट वो एट द एंड सबके लिए सर्विलांस के तरीके से काम कर रहे हैं। और वो हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपके ऊपर अगर हम बोलें कि आप घर में नहीं है, घर से बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स दैट आप फुल डे सर्विलांस के अंदर है। कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी की सिक्योरिटी कैमराज, बाहर जा रहे हैं तो जो हमारे ट्रैफिक के सीसीटीवीज होते हैं उनके अंदर आप हैं। तो मतलब आपका जो पूरा बिहेवियर है, आपकी फुल डे की जो एक्टिविटी है वो सारी ट्रैक की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको ढूंढना होगा, चाहे हम फेस रिकॉग्निशन की बात करेंगे या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करेंगे, तो इन सब का यूज़ करके एआई में यूज़ करा जा रहा, उन सब की वजह से हमारे लिए बहुत ये थोड़ा सा हम बोलेंगे एथिकल कंसर्न्स हैं कि हमारे पास कोई प्राइवेसी जैसी चीज़ें नहीं बची। इसी तरीके से आप देखेंगे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी एंड रिलायंस, एथिकल ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे आर्टिकल को मैं नीचे डाल दूँगा जिसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में यहाँ पर दी गई हैं, आप एक एक करके इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब सबसे फेवरेट, डीप फेक एंड मिस इन्फॉर्मेशन। आई बिलीव डीप फेक किस लेवल पे जा चुका है ये हम सबको पता होगा। अब डीप फेक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये आता है डीप फेक के टर्म में कि आपका ऑडियो, लेट्स सपोज आप हैं और आपकी आवाज़ को किसी और आवाज़ में कॉपी किया जा सकता है। इट मीन्स दैट कि लेट्स सपोज आपका एक ऑडियो जा रहा है, आपके मम्मी पापा को कॉल जा रहा है जो कि आपकी आवाज़ में है और उसमें पूछा जा रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से पैसे भेजो। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके पेरेंट्स जल्दी से पैसे भेज देंगे और होगा क्या, एक्चुअल में वो सिर्फ डीप फेक का शिकार होंगे। उनको तुम्हारी जो ऑडियो होगी उसके बेस पे आपकी ऑडियो जनरेट कराएगी और वो मैसेज जनरेट कराया गया होगा और जिस टाइम आप बाहर होंगे बस भेज दिया गया, आपके पेरेंट्स को लगा होगा शायद एक्सीडेंट हुआ और आपके पेरेंट्स पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये एक एआई का डीप फेक है। इसी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये वाली फोटो। ये आई बिलीव रेसलर प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में चल रहा था कुछ दिन पहले की बात है। तो यहाँ पर ये लोग कुछ इस सिचुएशन में लोगों ने एक फोटो डाली, सेल्फी डाली, बट इसे क्या किया गया, मैनिपुलेट करके इसे हंसा दिया गया था। तो इससे पूरा एजेंडा ही चेंज कर दिया कि जो रेसलर है प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हंस कैसे रहे, राइट। आप जा रहे हो सेल्फी डाल रहे हो, ऐसे होना चाहिए था, जबकि ऐसे दिखा रहे हैं ये लोग। तो इट मीन्स दैट कि अगर आपको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप डीप फेक का यूज़ करके कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस वायरल की गई थी जिसमें वो कुछ भी बोल रहे थे, जो भी उनका स्पीच था उसे चेंज करके कुछ और बना दिया गया था। और ये सब कैसे हुआ था, डीप फेक की वजह से, और एट द एंड हम क्या बोलेंगे, एआई की वजह से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। डीप फेक बहुत खतरनाक चीज़ होती चली आ रही है। मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपको फैलाना है, डीप फेक के अंदर जाना है, तो भाई एआई यहाँ पर बहुत है। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आपका वीडियो है, आपने सोशल मीडिया पे डाला, उस वीडियो के अंदर वहाँ पर क्या करना है, आपकी आवाज़ को चेंज करके किसी और, या आपकी आवाज़ सेम आवाज़ करके जो आपने बोला उसको चेंज किया जा सकता है। और आप वीडियो में, सपोज मैं इस वीडियो में कुछ और पढ़ा रहा हूँ और मेरी आवाज़ को चेंज करके कुछ और बोला, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सोचिए मैं कुछ बोल रहा लेकिन उसे थोड़ा सा हम बोलेंगे अलग डायरेक्शन में, या अगर मैं कोई पब्लिक फिगर है, फेमस लोग हैं, तो उनके इमेज को पूरा चेंज किया जा सकता है, उनको न्यूडिटी। और आपने देखा होगा रश्मिका का एक वीडियो आया था, इसमें कोई एक आई थिंक कि यूएसए की या ब्रिटिशर्स कोई लड़की थी, उसकी जगह पर रश्मिका का फेस डाल दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एआई की वजह से। एआई का सबसे खतरनाक चीज़ मुझे ये लगता है, और सब उसके बाद ये जॉब रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब जॉब रिप्लेसमेंट की बात करें तो आई बिलीव कि ये हमारे लिए पर्सनली, हम सबके लिए सबसे बड़ा वाला दर्द है। ये देखिए 2024 और 2023 तक एआई किस तरीके से कितना जॉब रिप्लेसमेंट करेगा। तो मैं आपको पहले शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ें दिखा दें कि किस फील्ड में जॉब जाने वाली है, थोड़ा सा देख लीजिए, और कितनी जाने वाली वो भी देख लीजिए, बाकी फिर हम आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितनी जॉब जाने वाली हैं 2025 तक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 85 मिलियंस जॉब वाइज 2025 ये रिप्लेस हो जाएंगी। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब जो कि आप मैकेंजी देख लेंगे, गोल्डमैन का देख लेंगे, या हम बात करेंगे फोर्ब्स की देखेंगे, तो इन्होंने बताया कि कितनी जॉब्स रिप्लेस करने वाली है एआई। अब एआई विल रिप्लेस एज मैनी 2 मिलियंस मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स। इन्होंने बोला कि 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग जो वर्कर हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं वो हट जाएंगे। इसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे वाइट कॉलर जॉब में इतना खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप गोल्डमैन का देखेंगे तो इनका 30 मिलियन 300 मिलियन कितना हुआ है देख लीजिए आप, इतनी मिलियन इन्वेस्टमेंट गोल्डमैन से दैट कोवर्कर एंड ऑल दिस थिंग। आप यहाँ पर देखेंगे 7% कम हो जाने वाला है। इसी तरीके से आप मैकेंजी का भी देखेंगे, अप्रॉक्स 14% एम्प्लॉय ग्लोबली कम हो जाएंगे। तो जो जॉब वाला इशू है ये तो हमें मार्केट में दिखने भी लग गया, और आई बिलीव कि ये बिल्कुल सही है। और इसमें बहुत ऐसी जॉब, बहुत ऐसे लोग हैं, और इसी की वजह से शायद आपको जो जॉब मिलने का जो इस समय हम बोलेंगे कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उसमें एआई का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अब जहाँ पे कंपनी को 10 कोड राइटर वाले लिखने चाहिए थे, बेसिक कोड को हैंडल वाले डिबग करने के लिए चाहिए थे, अब नहीं चाहिए। अब एक पर्सन बैठ के वो सारी चीज़ें कर सकता है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे देते हैं कि किस फील्ड में जॉब ज़्यादा जाने वाली है, किस फील्ड में ईजिली ऑटोमेशन हो पा रहा है। तो आप देखें कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इसमें जॉब जा रही है। रिसेप्शनिस्ट की अगर आप बात करोगे, बुक कीपर्स की, अकाउंटेंट्स की बात करोगे, आप सेल्स पीपल की बात करोगे, आप रिसर्च एंड एनालिसिस की बात करोगे, रिसर्च भी जा रहा है। ठीक है, अब एआई बेटर रिसर्च कर रहा है, उसके अगर आप डेटा अच्छे से दे दे तो वो अच्छे से एनालिसिस कर पा रहा है। वेयर हाउस वर्कर्स की जॉब जा रही है, इंश्योरेंस अंडर राइटिंग की जॉब जा रही है, रिटेल में जॉब जा रही है। ये जॉब्स हैं जो बहुत जल्दी जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखोगे एआई वाले, ठीक है, ये इतना नहीं जाएगी। मतलब अभी हम कुछ दिन के लिए थोड़ा सा सेफ हैं, क्योंकि
स्टूडेंट को पढ़ाना शायद इतनी जल्दी आसान एआई नहीं सीख सकता है। ठीक है, लॉस की, जजेस की जॉब नहीं जा रही, डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओज की नहीं जाएगी, एचआर मैनेजर्स की नहीं जा रही है, सर्जन्स की नहीं जा रही, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट की नहीं जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस की नहीं जा रही, आर्टिस्ट एंड राइटर्स की नहीं जा रही, बट कहीं हद तक आर्टिस्ट और राइटर्स की तो जा ही रही है। तो एक ऐसा वो भी आ रहा है, एक बोलेंगे हम स्टार्टअप आ रहा है जो कि टीचर्स, एआई रिलेटेड टीचर्स बना रहा है, तो मतलब टीचर्स भी खतरे में हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं जो सेफ है, ठीक है, क्योंकि एआई का टाइम चला तो ये सारी चीज़ें हमारे इश्यूज आते रहेंगे। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट हमारा इशू आता है कि वेपनाइजेशन ऑफ एआई। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, वेपनाइजेशन की हम बात करते हैं कि वेपन्स मतलब क्या होता था, अभी तक हमने सुना था कि न्यूक्लियर कंट्री हैं दो, तो उनमें आपस में वॉर नहीं होता था, बट अब क्या हो रहा है, हमने एआई को बना लिया, मतलब एआई सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिए हैं, लाइक हमने ड्रोन्स बना लिए हैं, या एआई बेस्ड हमने कुछ भी अपने मशीन या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो ऑटोमेटिक चल रही हैं। तो होता क्या है, अब हमने ड्रोन्स को लेट्स सपोज भेज दिया, अब वो जा रहा है दूसरी कंट्री, उसके पास भी ड्रोन है, तो आपस में क्या होगी, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। तो कन्फ्लिक्ट बहुत आसान तरीके से शुरू हो जाएंगे, किसकी वजह से, एआई की वजह से। लोग वेपनाइज कर लिए सारे सिस्टम्स को, पूरा वारफेयर वेपनाइज कर लिया है, एआई उसमें इंटीग्रेट करा दिया है, और जिसकी वजह से अब हमें ना ही कोई मरने वाला है, तो करो लड़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमारा ये निगेटिव टर्म में आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर वो ये, ठीक है, इसका साइबर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, लोग एज ए वेपन्स यूज़ करने लगे हैं एआई को, और दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरे लोगों को, ठीक है, एज ए हम बोलेंगे स्टील करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बॉम्ब जीपीटी, इसका यूज़ करके लोग जो हम बोलते हैं पॉइजनिंग करना, फिशिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और ये प्रॉपर तरीके से फिशिंग के लिए किस तरीके से मेल लिखना है, किस तरीके से चीज़ें लिखनी है, वो ये गाइड करता है लोगों को। तो बॉम्ब जीपीटी जैसे टूल्स भी बनने लगे हैं। इसी तरीके से मॉलवेयर डेवलपमेंट करने के लिए ये भी अपने आप सारी चीज़ें बना रहे हैं एआई की वजह से। इसी तरीके से आप देखेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो कि अलग अलग तरीके से आपको परेशान करेगा, या हम बोलेंगे कि जो हमारा वेपनाइजेशन है, लाइक ड्रोन हो गया, ठीक है, या बॉम्ब, साइबर अटैक्स जो हमने बात की, साइबर अटैक्स की बात करती है, हमने बात की यहाँ पर एडवर्सियल साइबर अटैक की, कि मशीन लर्निंग एआई के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसी में कुछ चेंजेस करके जो हमारा आंसर आ रहा है उसी को हम चेंज कर दें। लेट्स सपोज कोई क्रिमिनल केस है और उस क्रिमिनल केस को हम चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे चेक किया जाएगा, मॉडल से चेक किया जा रहा है, तो मॉडल में हमने छेड़खानी कर दी, कुछ उसके पैरामीटर्स चेंज कर दिए, तो वो उसका आंसर ही चेंज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से आप सर्विलेंस की बात करेंगे एंड प्राइवेसी कंसर्न्स की बात करेंगे, तो ये सारी प्राइवेसी भी हमारी इस समय थोड़ी सी कम हो रही है, किसकी वजह से, एआई की वजह से। आप देखेंगे कि एआई, अगर आप यहाँ पर देखेंगे एआई एंड प्राइवेसी रिस्क चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस, तो सारी चीज़ें दी गई, आपको ये मैं डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं कि एल्गोरिदम बायस हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, सर्विलांस एंड ट्रैकिंग, हम पूरे दिन ट्रैक सिस्टम के अंदर रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, वहाँ पर एआई सिस्टम है और वो आपके पूरे बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है कि आप क्या चीज़ें खरीदते हो, और उसी के बेस पे आपको ऐड आ रहे हैं, ठीक है। ये हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेसी में या सर्विलांस में, कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एआई के जो आंसर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि ये आंसर सही होगा क्योंकि हमारे मॉडल ने दिया, और वो आंसर बिल्कुल गलत भी हो सकता है। इसी तरीके से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो डेटा की सिक्योरिटीज़ होती हैं, आपने ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे कि इस समय ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई जो आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा फेमस है इस फील्ड में, वो भी डेटा थेफ्ट कर रहा है, डेटा की स्टीलिंग कर रहा है। तो डेटा की चोरियाँ एआई की वजह से बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वो डेटा बायस्ड हो गया तो उससे हमारा मॉडल खराब हो जाता है, और उससे बायस्ड आंसर आने लग जाते हैं। और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर ट्रैकिंग की जा रही है, हम पूरे दिन सर्विलांस में रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पूरे दिन नज़र में रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप फ़ोन चला रहे हो तब भी, आप बाहर जा रहे हो तो सर्विलांस कैमरा के अंदर, आप कुछ भी कर रहे हो, हर जगह आप कंट्रोल किए जा रहे हो, आपका डेटा निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक दिक्कत है। इसी तरीके से अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एआई की वजह से क्या इश्यूज आते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। बहुत एक अच्छा यहाँ पर ये दिया गया कि अगर आप एक गाड़ी का यूज़ करोगे, प्लेन का यूज़ किया, आपने पूरी लाइफ गाड़ी चलाई, या हम बात करते हैं यूएसए लाइफ एक ईयर का इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है कार्बन का, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप एक मॉडल ट्रेन कर रहे हो, एक मॉडल का जो आ रहा है, तो उसका देख पा रहे हैं आप ग्राफ, कितना ज़्यादा CO2 का एमिशन वहाँ पर होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही बेकार बात है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट के टर्म में अगर हम देखेंगे, एक मॉडल जो बनता है उसके लिए जितना आप मॉडल को पहले रन कराते हो, फिर उसे वो मतलब ट्रेन कराते हो, फिर उसे रन कराते हो, उन सब में जितना हमारे रिसोर्सेज जाते हैं उतना ना ही अभी तक किसी काम में जा रहे थे, सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा नहीं, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स
ज़्यादा ये हमारा मॉडल के ट्रेनिंग में हमें कार्बन का एमिशन करना पड़ता है। और इसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर अनबैलेंस हो गया, ग्लेशियर्स भी हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसे ट्रेन करने में इसमें ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरीके से आप देखो जितना ज़्यादा ये आएगा उसका मतलब उतनी ज़्यादा न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आएंगे और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हमारा आएगा इन मॉडल्स की वजह से। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट पे इसके एआई मॉडल्स के। तो आई बिलीव हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि इन्वायरमेंट पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है, प्राइवेसी कंसर्न्स पे किस तरीके से इसका इशू रहता है, वेपनाइजेशन, हमने जॉब रिप्लेसमेंट के देखा, मिस इन्फॉर्मेशन देखा, एथिकल इशूज़ देखे, एआई क्रिएटिव फील्ड्स में देखा एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक दो एग्जांपल्स भी देखे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से एआई फ़ायदा जितना करता उतना ही कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान भी क्रिएट कर रहा है। तो दैट्स इट, ठीक है। बस मैं आपको नेगेटिव इसका जो पार्ट रहता है बस वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।